एक कथा आती है व्योम ऋषि की, बड़ी सुंदर कथा है। तो पहले समय में क्या था कि जो गुरुजी पढ़ाया करते थे और विद्यार्थी जो पढ़ने जाते थे, वो विद्यार्थी ही भिक्षा मांग करके लाया करते थे, और भिक्षा मांग करके लाए और गुरुजी को दे दी। अब गुरुजी उसमें से दो तरीके थे कि एक तो गुरुजी अपनी ही रसोईया में सबका भोजन बनवा देते थे, तो गुरुजी भी पा रहे हैं और शिष्य भी पा रहे हैं, और दूसरा तरीका यह था कि उस सूखी सामग्री में से गुरुजी बालक शिष्य को भी दे देते और अपने आप ले लेते, वो अपना बना रहा है, गुरुजी अपना बना रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि वो शिष्य जो था भिक्षा मांग करके लाया और उसने गुरुजी को दी, और गुरुजी ने पूरी भिक्षा रख ली, पूरी भिक्षा लेकर के अपने पास रख ली और उससे कहा जा गऊ चरा के ले आ। अब वो गऊ चराने चला गया, शाम को लौट करके आया, जब देखा कि 7-8 दिन हो गए, गुरुजी ने उसे बुलाया, बोले इधर आ भाई। बोले 8 दिन से मैं देख रहा हूं जो तू भिक्षा मांग करके लाता है वो सब मैं रख लेता हूं, और तेरे शरीर जैसा था ऐसे के ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तू खाता क्या है? उसने कहा गुरुजी हाँ मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ, आपको देता हूँ, आप कहते हैं गऊ चरा ला, मैं गाय चराने के लिए जाता हूँ, और गाय चराने के लिए जाता हूँ, मुझे भूख लगती है तो मैं गाय का दूध पी लेता हूँ। अरे अरे तू तो बड़ा पाप करता है भाई, बछड़ों का दूध पीता है, तो दूध मत पीना। जी गुरुजी। फिर भिक्षा मांग के लाया, गुरुजी ने पूरी भिक्षा फिर रख ली, बोले जा गऊ चरा के ला। अब गुरुजी ने मना कर दिया दूध नहीं पीना है, तो अब वो क्या करे कि बछड़े जो दूध पीते थे ना, बछड़े दूध पीते तो बछड़ों के दूध पीने से क्या होता था कि झाग निकलते थे, अब वो उस झागों को खाने लग गया। जब 8 दिन हो गए, गुरुजी ने फिर बुलाया, बोले इधर आ। जी गुरुजी, तुझे 8 दिन हो गए, तू क्या खाता है? गुरुजी हाँ आपने दूध के लिए तो मना कर दिया, जब मुझे भूख लगती है ना, हाँ तो बछड़ा जो दूध पीते हैं ना, उनके मुख से जो लार झाग जो निकलता है मैं उसे खा ले। अरे ये तो तू घोर पाप करता है, ये क्या करता है तू? बछड़े तो दूध पीते होंगे और ज्यादा इसलिए मुंह में रखते होंगे कि तेरा पेट भर जाए, ये मत करना। जी गुरुजी। अब वो भी बंद। अब जब वो भी बंद हो गए तो भेजा, एक दिनों से बड़ी भारी भूख लगी, और भूख लगी तो उसने इधर उधर देखा और तो कुछ दिखा नहीं, आग दिख गया, उस आग के पत्तों को ही खा गया। दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा कष्ट है ना तो वो है क्षुधा का। पेट में जब भूख लगती है ना, इंसान सारे दुख दर्दों को भूल जाया करता है। भूख ऐसी है कि सब दुख दर्दों को भुला देती है। गांधारी अपने बेटों की लाश के ऊपर चढ़ करके बेरी के फल खाने लग गई थी। विचार करिए, ये भूख ऐसी होती है। उसे देखा तो वो आग के पत्ते खा लिए, और आग के पत्ते खाकर वह बालक अंधा हो गया। अंधा हो गया। गाय लौट कर के आई, वो लौट कर आ रहा था तो किसी कूप में गिर गया, कुएं में गिर गया। कुएं में पानी नहीं था, सूखा कुआं था, 8-10 फुट का गड्ढा था और गहरा होगा, उसमें वो गिर गया। गाय तो पहुंच गई लौट कर आश्रम में। गुरुजी ने कहा भाई वो नहीं आया, चलो देख करके आते हैं। अब वो आवाज लगाते जा रहे हैं उसको, तो कुएं से आवाज आई, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। अरे तू इसमें कैसे गिर गया? गुरुजी आपने जो है मना कर दिया था कि बछड़ों का वो झाग मत खाना, तो मुझे भूख लगी और मुझसे नहीं रहा गया, मुझे आग के पत्ते मिल गए, मैंने आग के वो पत्ते खा लिए और मैं अंधा हो गया। अच्छा तो सुन, मैं तुझे 2 मंत्र बता रहा हूँ, ये मंत्र बोल, और ये मंत्र बोलेगा तो अश्वनी कुमार तेरे सामने आ जाएंगे और तेरी आंख ठीक हो जाएंगे। अश्वनी कुमार आ गए, मंत्र का आवाहन किया, अश्वनी कुमार प्रकट हो गए। उन्होंने 2 लड्डू लिए और 2 लड्डू लेकर के उससे कहा लो ये लड्डू खा लो, तुम्हारी आंख पुनः ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा, ये लड्डू मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? बोले बिना गुरु की आज्ञा, गुरुजी ने मना कर दिया, जब तक गुरुजी नहीं कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा।
बिना गुरु के पूछे मैंने गाय का दूध पिया, मैंने बछड़ों का झाग खाया और मैंने आग के पत्ते खाए। उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने गुरु की आज्ञा को टाला और मैं अंधा हो गया। जब तक मेरे गुरु का आदेश नहीं होगा मैं नहीं खाऊंगा। गुरुजी ने आदेश दिया, उसने वो लड्डू खाए, नेत्र ज्योति पुनः वापस आ गई। तो ये होती है निष्ठा। भगवान चाहे कैसी भी परीक्षा क्यों ना लें, लेकिन भगवान की प्रति श्रद्धा, गुरु की प्रति और भगवान के प्रति कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए। अरे गुरुजी उनके साथ तो ऐसा करते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, ये गलत है। क्या पांडवों की परीक्षा नहीं ली थी भगवान ने? बोला अब आप एक विचार करो, कितनी कड़ी परीक्षा पांडवों के लिए है। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मारा जाता है, पांडव रोते हैं, लेकिन पांडवों की श्रद्धा भगवान के प्रति कम नहीं हुई। क्या चाहते तो भगवान अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सकते थे? बोलो। अरे जब अभिमन्यु नंदन परीक्षित को जीवित कर सकते हैं, और महाभारत में तो यहां तक लिखा है साहब कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा कर दी। जब तक बालक गर्भ में रहा भगवान साथ रहे, और लेकिन जब प्रसव हुआ तो भगवान की छाया हट गई, तो वो बालक मरा हुआ पैदा हुआ। उत्तरा ने आकर के चरण पकड़ लिए, हे कन्हैया मैं अपनी चिंता नहीं करती, मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन तुम्हारा वचन झूठा ना हो जाए। क्या वचन? तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी ना पड़ जाए कि तुमने ये कहा था कि मैं पांडवों के वंश को निर्वंश नहीं होने दूंगा। अरे महाराज और कोई नहीं है, यही एक ऐसा है जो इस वंश को आगे चला सकता है, और ये मरा हुआ पैदा हुआ है। तो वहां भगवान ने प्रतिज्ञा की है, यदि मैंने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो तो यह बालक जीवित हो जाए। तब ये बालक परीक्षित जीवित हुआ है। तो कहने का भाव यह है कि भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते हैं, और हम यही धोखा खा जाते हैं। हम यही धोखा खा जाते हैं। अरे साहब हमने तो वही दिन तो पूजा शुरू करी और वही दिन ऐसी घटना घट गई, हमें तो छजे ही ना है पूजा। ये गलत है। हम नेगेटिव सोचते हैं साहब, पॉजिटिव नहीं सोचते। नेगेटिव क्या है हमारे लिए? देखो एक बार नारद जी बैठे हुए थे और एक व्यक्ति बड़ी तीव्र गति से हाथ में फरसा लिए और दौड़ा जा रहा था। एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसने देखा गाय, तो उसने क्या किया कि अरे दलदल तो पार कैसे करूंगा, तो गाय के ऊपर पैर रख के और पार कर गया। आगे पहुंचा तो उसे एक मोहरें और असरफियों से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ, लेकर के चला गया। पीछे से एक व्यक्ति आ रहा था, उसने देखा गाय दलदल में फंसी है, तो उसने क्या किया, उस गाय को निकाला, धीरे धीरे से निकाल करके जल से उसके कीचड़ को धुला, पानी वानी पिलाया, बिठाया। जब वो गाय सुरक्षित हो गई तब वो आगे बढ़ा, तो क्या देखता है कि जहां उसे कलश मिला था उससे थोड़ा सा आगे उसके पैर में एक कील घुसी और नीचे से और ऊपर तक पार हो गई। अब तो नारद जी ने देखा, नारद जी बोले अरे ये क्या? सीधे भगवान के पास, प्रभु तुम्हारा न्याय ठीक नहीं है। क्या हो गया? मैं अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूं, तुम जो न्याय करते हो वो गलत करते हो। क्या गलत कर दिया? बोले प्रभु मैं देख रहा था जो कसाई था, गाय के ऊपर पैर रख करके गया, उसको तो मोहरों से भरा हुआ कलश मिला, और जिसने गाय को निकाला पुण्य करके जो गया उसको कील मिली पैर में, और जो पाप करके गया उसे कलश मिला। ये कहां का न्याय है तुम्हारा? भगवान हंसने लगे, नारद तुम नहीं जानते क्या कि जो पैर रख करके गया था, अगर वो गाय को निकाल के जाता तो ऐसे ही उसको 10 कलश मिलते। कितने मिलते? 10। लेकिन वो गाय के ऊपर पैर रख करके गया, पाप करके गया, तो उसके 9 खत्म हो गए, उसको एक ही मिला। और जो गाय को निकाल करके गया था ना, हाँ उसकी आगे गर्दन कटने वाली थी, लेकिन उसने पुण्य किया, गाय के प्राण बचाए, गाय की सुरक्षा की, तो महाराज वो गर्दन पर कटने की जगह केवल एक पैर में एक कील लग करके रह गई। तो भैया ये जो हमारे साथ जो होता है ये सब कर्मों की माया है। पहले हम आपने अपने जीवन में ऐसे भी व्यक्ति देखे होंगे
कैसे? ऐसे भी व्यक्ति देखे होंगे आपने अपने जीवन में, अरे भाई या जन्म में तो यानी कोई बुरा कर्म करो ना हो, पर भाई यानी पूरे जीवन कभी सुख नहीं पाएगा। तो भैया प्रारब्ध साथ चलता है, न जाने कौन से जन्म में हम क्या कर्म कराए हैं। अरे भीष्म पितामह जैसे बलशाली को 100 जन्म से पहले का पाप मिल सकता है, तो न जाने हमारे सामने कौन सा पाप आ जाए, हमारे सामने जीवन का किया हुआ कौन सा पुण्य आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। ये पाप और पुण्य हमेशा हमारे साथ चलते हैं। और एक लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, वो लिखता है कि जो भी कुछ है ना वो कर्मों से है।